अहमद रजा चला जो जाने जहां की जानिब, अहमद रजा चला जो जाने जहां की जानिब, बहरी सफर में तूफान उठा रजा की जानिब। अहमद रजा चला जो जाने जहां की जानिब, बहरी सफर में तूफान उठा रजा की जानिब। और जब तूफान उठा तो क्या हुआ? अहमद रजा चला जो जाने जहां की जानिब, बहरी सफर में तूफान उठा रजा की जानिब। फौरन सदा दी उसकम मुख्तार कुल की जानिब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। क्या बात है, वाह वाह वाह। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए, लंगर उठा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। जाने की तैयारी कर रहे हो बेटा तो बैठ जाओ आराम से। अगर इधर आते हो तो आ जाओ। अल्लाह अल्लाह, इधर आने की सबको इजाजत है। अल्लाह अल्लाह। और वैसे बड़े बूढ़े ये कहा करते थे आते जाते रहना चाहिए। जी जी, आने जाने से मोहब्बत बढ़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और बरकाती का मुजद्दिद, वाह वाह, सबसे बड़ा मुसल्लम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यहां मैंने लफ्ज़ सबसे बड़ा इस्तेमाल कर दिया है, कई लोगों को हजम नहीं होगा। देखा बरेली के मौलाना अहमद रजा को सबसे बड़ा कह दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो कई के पेट में मरोड़ होगी, पेट में ऐंठन होगी, क्योंकि कई लोगों को आला हजरत ही हजम नहीं होते। अल्लाह 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 अल्लाह, है ना? और क्या कहते हैं? बरेली के मौलाना अहमद रजा को आला हजरत कहते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पिद्दे ना पिद्दे के शोरबे, अल्लाह 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 अल्लाह। जाहिल झट आता जाता कुछ भी नहीं। चले हैं बरेली के मौलाना अहमद रजा को समझने। अल्लाह अल्लाह। उन्हें समझना इतना आसान है। क्या बात है? आला हजरत को समझना इतना आसान है। आला हजरत आज भी अपनी किताबों में मौजूद है। आला हजरत को समझने के लिए उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ना पड़ेगी। और किताबें पढ़ने के लिए चाहिए इल्म। और ये समझने चले हैं ये है सब बेइल्म। अल्लाह 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 अल्लाह। तो क्या समझेगा आदमी? अल्लाह अल्लाह। क्या समझेगा? कई लोग आते हैं सीधे सादे भोले भाले लोगों के कान में आके भरते हैं। देखा मौलाना अहमद रजा आला हजरत ने अपने ही घर वालों पे सलाम लिख लिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने घर वालों पे सलाम लिख लिया है। मुस्तफ़ा उनके बेटे का नाम था, रहमत उनकी बीवी का नाम था। इनकी इतनी बड़ी जिहालत, ऐसी जिहालत को सुन और देख करके लगता है हम अपना सर दीवार में मार ले या दीवार सर में मार ले। अल्लाह अल्लाह। फिर कहते वो तो मौलाना थे, वो कोई वली थोड़ी थे। जो ये कहता है कि वो मौलाना थे वली नहीं थे, उससे इतना पूछ लेना तेरे पास कौन सा थर्मामीटर है अल्लाह अल्लाह। जिसे लगा करके तूने चेक कर लिया वो मौलाना है वली नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक तरफ कहता है वो वली नहीं है और दूसरी तरफ कहता है कि उन्होंने अपने
घर वालों पे सलाम लिख लिया। इत्तेफाक से एक साल में इधर लखीमपुर के इलाके में शाबान के महीने में मुसलसल इसी इलाके में जलसे लगे हुए थे। खीरी में कारी अब्दुल मतीन मियाँ रहमानी साहब का मदरसा है। उसमें कारी रईस साहब मिसवाही पढ़ाते हैं। हम लोग के उस्ताद। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो बेचारे निहायत शरीफ नेक हाफिज कुरान हैं माशाल्लाह। वो बड़ी खिदमत फरमाते। तो मैं वहीं क़याम के लिए मैं पहुंच गया। दिन में हमें वहीं ठहरना था, तो हज़रत ने जिस रूम में हमारा ठहरने का इंतज़ाम किया था मुझे वहाँ लिटाया। तो वहाँ अलमारी में एक रिसाला देख लिया मैंने, जामे नूर था या कंजुल ईमान। वो रिसाला में उठा करके देखने लगा। उसमें मुझे अचानक एक ऐसी बात मिल गई। क्या बात? कि जिसे पढ़ करके आज तक मैं भूल नहीं सका। सुभान अल्लाह। वाह। एक तरफ कहता है कि वो अल्लाह के वली नहीं है और दूसरी तरफ कहता है कि सलाम उन्होंने अपने घर वालों पर लिख लिया है। उस किताब में लिखा था कि आला हजरत ने जब ये सलाम लिखा था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो उस वक्त मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान की शादी नहीं हुई थी। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादी नहीं हुई थी। तो मेरे दिमाग में बात आई, मैंने कहा नादान, जब तू ये कहता है कि आला हजरत ने अपने घर वालों पे सलाम लिख लिया, ये कह कर के तूने आला हजरत को पहले ही वली मान लिया है। क्या बात है, ही वली मान लिया है। इसलिए कि आला हजरत जानते थे कि जब मेरी शादी होगी तो अल्लाह मुझे बेटा देगा, उसका नाम मुस्तफा होगा, मेरी बीवी होगी, नाम रहमत होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मान लिया तूने। हालांकि बात ये नहीं है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हालांकि बात ये नहीं है। आला हजरत के साहबजादे हजरत मौलाना मुस्तफा रजा मुफ्ती आदम आलम थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर आपकी बीवी का नाम रहमत नहीं था, आपकी बीवी का नाम था इरशाद बेगम। सुभान अल्लाह। इरशाद बेगम नाम था। तो इन जहाइलों को क्या करें, इसलिए मैंने ये वजाहत कर दी ताकि किसी के दिमाग में गलत मैसेज ना चला जाए कि आला हजरत सबसे बड़े हैं। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसमें ज़माना पोशीदा होता है, ये पढ़े लिखे लोग जानते हैं। जब इन्हें पढ़ाया जाता है दरसगाह में बिठा करके गर्दान कराई जाती है, जब गर्दान होती है फाला फाला फालू फालत फालता फालना, ये जब गर्दान करते हैं फिर उसका तर्जुमा मुदर्रिस कराता है, फाला किया उस एक मर्द ने ज़माने गुज़िश्ता में। माशाल्लाह। ज़माने, तो ये ज़माने गुज़िश्ता उसी में होता है जी। कभी कभी उसकी ज़मीर को बता देते पोशीदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसमें ज़मीर पोशीदा है तो कुछ तालिबे इल्म इतने अक्लमंद होते हैं कि वो उसको खुरच के देखते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो वर्क ही खराब हो जाता है। तो ऐसे ही इस जुमले में भी ज़माना पोशीदा है। हाय हाय हाय। कि आला हजरत के ज़माने से लेके आज तक अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आला हजरत से बड़ा कोई नहीं हुआ। अल्लाह 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 अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। बरकाती का मुजद्दिद, सबसे बड़ा मुसल्लम, हाय हाय हाय, हर इल्म फन का दरिया बहता रहा मुसल्लम। हाय हाय हाय। हर इल्म फन का दरिया बहता रहा मुसल्लम। जब तो चहार दांगे आलम में ये मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, क्या बात है, वाह 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 वाह। अब एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अलैहिल इकराम अजमईन। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह,
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, बच्चों, बेटियों, बहनों, बहुत गौर से मेरी बातों को बहुत संजीदगी से सुनिएगा, इसलिए कि हालात आपके पेश नज़र हैं। आप सब जान रहे हो कि हम किस दौर से गुज़र रहे हैं, किस ज़माने से गुज़र रहे हैं। इस ज़माने में भी हमारे अंदर बढ़ती हुई बुराइयाँ, हमारी नस्ल में बढ़ते हुए जराइम, हमारे बच्चे दीन से दूर होते जा रहे हैं। आज देखें आप और गौर करें, फिक्र करें और समझें। क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे बाद हमारी जो नस्ल आए वो दुनिया के सामने शाना बशाना खड़ी हो जाए, उनके बाजू से बाजू मिला के खड़ी हो जाए, या दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जीने का जज्बा जानती हो, सर उठा के जी सके? क्या आपकी ये सोच है? क्या आप ये चाहते हो कि हमारे बच्चे हमारे बाद दुनिया में जिए तो शान से जिए, वकार से जिए, सर उठा के जिए, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के जिए? अगर ये आप जानते और समझते हो और सोचते हो ऐसा हो, तो उसके लिए क्या प्लान है आपका? क्या तैयारी है आपकी? क्या सोच है आपकी? किस बुनियाद पर आपकी ये ख्वाहिश है कि आपका बच्चा दुनिया की आंखों में आंखें डाल के जी सके? आप कहोगे जनाब हम दौलत कमाने चले हैं, सरमाया कमाने चले हैं, पैसा कमाने चले हैं, बैंक बैलेंस करेंगे, प्लाट खरीद के डालेंगे, अच्छी कोठी और बंगला बनाएंगे, हमारा बच्चा शान से जिएगा। मैं कहूँगा मियाँ ये गलत सोच है हमारी। अच्छा मकान बना देने से आपके बच्चे कभी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के नहीं जी सकते, उनके शाना बशाना नहीं जी सकते, इसलिए कि दुनिया तुम्हारे बारे में ये प्लान बना चुकी है, ये मंसूबा बना लिया है दुनिया ने कि मुसलमान को हम अपने बराबर उठने नहीं देंगे, इनको अपने बराबर में खड़ा होने नहीं देंगे, हम इन्हें अपने कदमों के नीचे रौंद डालेंगे। उसके लिए उन्होंने प्लान बना लिया है, मगर आपने उसके प्लान के खिलाफ क्या तैयारी की है? पैसा कमा लेना कोई कामयाबी नहीं, कोठी बना लेना कोई कामयाबी नहीं, बंगला बना लेना कोई कामयाबी नहीं। कामयाबी अगर चाहते हो तो आपको अपने बच्चों को तालीमी मैदान में उतारना पड़ेगा, शिक्षा के मैदान में उतारना पड़ेगा, एजुकेशन के मैदान में उतारना पड़ेगा। जब तुम्हारा बेटा एजुकेटेड होगा, जब तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा होगा, जब तुम्हारा बेटा शिक्षा याफ्ता होगा, तालीम याफ्ता होगा, तो वो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करने की जुर्रत कर सकेगा। एक पढ़ा लिखा इंसान ही दुनिया के शाना बशाना खड़ा होने की ताकत और हिम्मत रख सकता है, जाहिल नहीं रख सकता। क्या बात है, वाह वाह, हक है, हक है, हक है। पढ़े लिखे आदमी की जरूरत है। उसके लिए क्या तैयारी की है आपने? कितना पढ़ा रहे हैं आप अपने बच्चों को? कितना परसेंटेज है आज हमारी तालीमी मेयार का? 100 आदमी गिन लीजिए, उन 100 में से कितनों के बच्चे हायर एजुकेशन, आला तालीम, उम्दा शिक्षा हासिल कर रहे हैं? ये बच्चे जो तमाशा कर रहे हैं उनको एक आदमी जाके समझा दो या तो उन्हें दूर भगा दो। ये हाल है हमारी कौम का। इन बच्चों को बेलगाम छोड़ दिया है आपने। बच्चे पैदा किए और जाओ, छोड़ जाओ, जो समझ में आए वो करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जैसा मन करे वैसा कपड़ा इस्तेमाल करो, जैसा समझ में आए वैसे बालों की कटिंग करा लो, कड़े पहनो, चैन पहनो, गले में जंजीर लटकाओ, जो समझ आए वो करो। उन्हें टोकने वाला कोई नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उन्हें समझाने वाला कोई नहीं, उन्हें बताने वाला कोई नहीं। अफसोस इस बात का नहीं कि बच्चे ने गलत बाल क्यों कटाए,
उसने गलत लिबास क्यों पहना, उसने अपने हाथ में का क्यों पहना, गले में जंजीर क्यों लटकाई। बच्चा गलती कर सकता है, हो गई नादानी में गलती। अफसोस तो इस बात का है कि जब मेरा बच्चा ये तमाम हुलिया इख्तियार करके जब अपने घर में इंटर हुआ, अपने घर में दाखिल हुआ, माँ देखती रह गई, बाप देखता रह गया। न बाप ने बच्चे को नसीहत की, न माँ ने बच्चे को समझाया। माँ ने भी अपने लाल को अपने करीब बिठाकर, या बाप ने अपने लखते जिगर को अपने नजदीक बिठाकर ये नहीं बताया, मेरे लाल तुमने ये बाल कटाकर किसे फॉलो किया है, तुमने किसको अपना नमूने अमल बना लिया है, तुमने ये कपड़े पहन के किसके पीछे पीछे चलने की तैयारी की है, क्यों ऐसे को तुमने कड़े पहन रखे हैं, गले में ये जंजीर किसे देख के डाली है तुमने गले में, कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने अपने गले में जंजीर बंबई के किसी गुंडे को देख करके तुमने अपने गले में डाली हो, कहीं तुम किसी के नक्शे कदम पे चलने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो, तुम इन नाचने वालों के पीछे तो चलने वाले नहीं हो, तुम इन लश्करियों के पीछे तो चलने वाले नहीं हो। ए तू मुसलमान का बच्चा है, तूने रसूलुल्लाह के उम्मती बनकर रसूलुल्लाह के उम्मती के घर में तूने जन्म लिया है, तू मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है। तुझे इन बंबई के गुंडों को फॉलो नहीं करना चाहिए, अगर तुझे फॉलो करना है तो इन बंबई वालों को नहीं, इन फिल्मी स्टारों को नहीं, बल्कि करबला के इमाम हुसैन को फॉलो करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा। क्या बात है, वाह वाह। अगर तुझे नक्शे कदम पे चलना है मेरे लाल, तो तुम इन नाचने वालों के नक्शे कदम पे चलने नहीं आए, तुम तो बगदाद के गौसे आजम की सीरत तैयबा अपनाकर उनके नक्शे कदम पे चलने आए हो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात ना बाप कहता है अपनी औलाद से और ना मां कहती है। यही हालात देख लो आप, जिसका नतीजा ये होता है, मैं खुद शाहिद हूं, मैं खुद गवाह हूं कि मेरी कौम के बुजुर्ग जब यह औलाद इनके हाथों से निकल चुकी होती है तो ये बूढ़ा आदमी मस्जिद के हुजरे में बैठकर अपनी इमाम के पास बैठ के रोता है। ला 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 ला। इमामों को अपनी कहानी सुनाते, अपना दर्द पेश करते, हुजूर क्या करूं साहब, अब तो मेरी घर में कोई हैसियत नहीं, कोई औकात मेरी घर में नहीं है, कोई मेरी सुनने वाला नहीं है, कोई मेरी खिदमत करने वाला नहीं है। सर्दी की रातों में, ठंड की रातों में, फजर के वक्त में मैं कब बेदार होता हूँ, सोचता हूँ नमाज पढ़ने जाऊँगा, मगर ठंड मेरे हाड़ों को कप कप आती है। मेरे घर में कोई मेरे लिए इतना भी नहीं जो मुझे एक लोटा गर्म पानी करके दे दे, फजर के वक्त में मुझे एक कप गरम गरम कोई मुझे चाय पिला दे। अब तो मैं घर में बेगाना हो गया हूँ, घर में अजनबी हो गया हूँ, कोई मुझे पहचानता ही नहीं। फिर बुढ़ापे में मेरी कौम का बुजुर्ग मस्जिद के इमाम के पास बैठ के रोता है। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, जब तुम्हारा ये नंबर आने वाला हो उससे पहले तुम खुद जागो और अपनी औलाद को कंट्रोल करो, उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छी तालीम से आरास्ता करके बच्चों के ज़हनो फिक्र में डाल दो कि अगर तुमने दुनिया में अपने बाप को नाराज कर दिया या अपनी माँ को नाराज कर दिया तो समझो तुम्हारा अल्लाह तुमसे नाराज हो गया। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। जब ये बात अपने बच्चे के दिलो दिमाग में बिठा देंगे आप, तो फिर आपकी औलाद आपकी दस्तरस से बाहर नहीं निकलेगी। हाय हाय हाय, आपके कंट्रोल में होगी, आपके कहने को मानेगी। मगर हाय क्या करें, हमने तो अपनी औलादों को बेलगाम छोड़ दिया है। आप सब देखते हो मेरे अजीज दोस्तों और मेरे भाइयों, अपने बच्चों को यह तारीख बताने की जरूरत है हमें
कि हम अपने बच्चों को ये इतिहास बताएं, अपनी अपनी हिस्ट्री बताएं, अपने बुजुर्गों की जिंदगी के किस्से अल्लाह अल्लाह। अपने बच्चों के सामने बैठ कर के जिक्र किया कर। इतने लोग बैठे हो, मुझे एक आदमी ऐसा बता दो जो कभी कभी अपने बच्चों के बीच अपने बच्चों को लेके बैठता हो घर में और उन बच्चों के सामने जा बैठकर जिक्र करता हो, उन्हें कहानी सुनाता हो। कहानी किसकी? किसी फिल्म स्टार की नहीं, किसी दुनियादार की नहीं, बल्कि अपने बुजुर्गों के किस्से सुनाता हो, गौसे आजम की सीरत तैयबा सुनाता हो, करबला के मैदान के किस्से सुनाता हो। है कोई आप में से अपने बच्चों को सुनाता हो? कोई नहीं। हालांकि सब अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद है, उसके लिए दौलत कमाने के लिए चला है आदमी, सरमाया कमाने चला है आदमी, पैसा कमाने चला है आदमी, रात और दिन, सर्दी गर्मी बारिश, किसी मौसम का लिहाज किए बगैर भागता है आदमी अपने बच्चों के लिए। मगर मैं पूछता हूं मेरे भाई, जहां तुम रात और दिन अपने बच्चों के लिए भागते हो, वहीं कुछ टाइम, कुछ वक्त अपने बच्चों के लिए भी निकाला करो और उनके बीच बैठ करके उन्हें अपने बुजुर्गों के किस्से सुनाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। कभी पूछ लिया करो अपने बच्चे से बैठकर, बेटा तेरे दोस्त कौन लोग हैं, बेटा तेरी सोसाइटी क्या है, तेरी संगत क्या है, किन लोगों के साथ रहता है तू, जिनके साथ रहता है वो जो तेरे यार दोस्त हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, पूछते हो कभी? लेते हैं जानकारी आप? ये जानकारी न रखने की वजह से हमारे बच्चों में नशे की लत बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह 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 अल्लाह। चूंकि उनकी संगत ऐसी हो गई, ऐसी सोसाइटी में फंस गए वो कि हमारे बच्चे नौजवानी ही में तबाह बर्बाद हो गए। अल्लाह 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 अल्लाह। इसे बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? इसी बाप की है और इसी मां की है। वाह 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 वाह। आज ना मां को शऊर है इतना, ना बाप को होश है कि अपने बच्चों को किस तरह से हम गाइड करें। जी शायद मेरी तकरीर सर के ऊपर से जा रही है, मैं 10 मिनट और गुफ्तगू करूंगा आपसे और उसके बाद अपनी जगह लेता हूं। आपके मेहमान अभी बहुत सारे हैं और आप उनको समाअत कीजिएगा। ये मैंने जो 1-2 बातें आपके सामने रख दी हैं, इसको अपने साथ बांध के लेके जाना। ये भी एक कहानी हो गई है आज के ज़माने की। हमारे यहाँ का उसूल बन गया है कि जलसे में आओ, आके बैठे, उन्हें ऐसी तकरीर सुनाओ जो हाथ में जन्नत नज़र आए। अल्लाह 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 अल्लाह। वो यहाँ से जब हिल के जाए तो समझे अब मैं प्योर जन्नती हो गया हूँ। अल्लाह अल्लाह। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना भाइयों। जन्नत इतनी आसान नहीं है जितनी फोकट में बांटते फिर रहे हैं लोग। मैं बहुत जिम्मेदार आलिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतनी आसान नहीं है जन्नत। अगर इतनी आसान जन्नत होती ना, जैसे हम लोग बयान कर देते हैं कि जलसे में आओ, है कोई तुम में से जरा नारा लगाओ, हो गए जन्नती। सुभान अल्लाह कह दो, प्योर जन्नती। एक हाथ उठाओ जन्नती, दोनों हाथ उठाओ जन्नती। अभी तो ये दोनों हाथ उठवा रहे हैं, थोड़े दिन के बाद दोनों टांगे भी उठवाएंगे। अल्लाह अल्लाह किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है हाथ उठवाओ। अल्लाह अल्लाह। अगर किसी किताब में कोई लिखा हुआ दिखा दे तो मैं मानूं। हाथ उठाना किसी किताब में नहीं लिखा। अरे अपनी बात कहो, उसके दिल पे चोट लगेगी, जबान से निकलेगा सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। बात दिल तक पहुंचनी चाहिए और जब दिल पे दस्तक होती है तो जबान बोलती है, जबान से अदा होते हैं अल्फाज। मेरे अजीज भाइयों, ये सब कहीं लिखा हुआ नहीं। संजीदगी से आकर के बैठा करो, सुकून से अपने उलमा की बातें सुना करो, संजीदगी से गौर किया करो। जन्नत इतनी आसान नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ, अंदाज़ा लगा लेना, बात समझ में आ जाएगी। अगर जन्नत सिर्फ नारा लगाने से मिल जाती तो सच बताना, सैयदा का लाल,
शेर खुदा का लख्ते जिगर सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम सरकार इमाम हुसैन अला जद्दही वालैहि सलातो वसलाम जब मदीने शरीफ में थे, वक्त आया वो भी नारा लगा लेते, काम चल जाता। नारा नहीं लगाया उन्होंने, मदीना छोड़ दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। मदीना छोड़ दिया उन्होंने, मक्का के रास्ते में आए, नारे से काम चलता। मक्के के रास्ते में नारे लगाते, काम चल जाता। नारा नहीं लगाया, मदीना छोड़ के मक्के मौज़्ज़मा में आ गए। खाने काबा की दीवार के नीचे गिलाफ़े काबा पकड़कर वो नारा लगा लेते, काम चल जाता। मगर नारा नहीं लगाया, मक्का छोड़कर कूफा के रास्ते पे निकले, नारा नहीं लगाया। करबला के मैदान में उतर गए, नारा नहीं लगाया। 3 दिन का भूखा और प्यासा 56 साल की उम्र शरीफ में रसूलुल्लाह का शहजादा सुबह सवेरे से लेकर सूरज ढलने तक सगे भतीजों, सगे बेटों, सगे भांजों, सगे भाइयों, दोस्तों, अहबाब के लाशें उठाते उठाते जिसके बाजू शल हो गए हो, निढाल हो गया हो चेहरा, लाशों के अंबार अपने खेमों के करीब लगाए हो, जुलजना घोड़े पे सवार होकर दुश्मन के सामने गए हो, सामने नेजों से इस्तकबाल किया गया हो, तीरों से घाव लगाए गए हो, तलवारों से इस्तकबाल किया गया हो, पूरा बदन लहू लुहान हो गया हो, बदन का एक एक खतरे खून निकल के करबला की रेत ने पी लिया हो, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया हो, घोड़े पे ठहर ना सके हो, नीचे तशरीफ ले आए हो, दुश्मन सामने खड़ा है खंजर लिए, दुश्मन तलवार लिए खड़ा है, सर कलम कर देंगे, गर्दन काट देंगे। ऐसे वक्त में भी सैयदा का लाल नारा नहीं लगाता, बल्कि अपना सर सजदे में रखता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना सर सजदे में रखता है। वाह 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 वाह। और सजदे में सर रखकर पूरी दुनिया को कयामत तक आने वाले हर हुसैनी मुसलमान को यह पैगाम देता है कि नारे से काम नहीं चलेगा, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने से काम चलेगा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान इसी अल्लाह। के साथ साथ मेरी बहुत सारी बेटियां बहनें बैठी हैं। मेरे जहन में कुछ था कि मैं अपनी बेटियों के लिए भी कुछ पैगाम छोड़ूंगा। मेरी बच्चियां बैठी हैं यहाँ, बहुत गौर से सुन लो, वक्त बहुत कम है मेरे पास, वक्त नहीं है। ये नमाजी शहजादा करबला में अपना सर सजदे में रख रहा है, दुश्मन खंजर लिए तलवार लिए खड़ा है। ये कब होता है? ये उस वक्त होता है जब माँ नमाजी होती है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। ये उस नमाजी माँ का बेटा है जो खुद इरशाद फरमाते हैं कि इशा की नमाज पढ़कर जब हम बच्चे थे, हमारी माँ, और कौन माँ? अल्लाह की कसम जिसका जवाब इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन माँ है वो जिसकी दुनिया में कोई औरत बराबरी नहीं कर सकती, कोई मसावात नहीं, कोई बराबरी नहीं। वो खातून जन्नत, सैयदे कायनात, मखदूमे कायनात, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा पारसा हाफिजा कारिया आलिमा, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा जहरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब बोलो सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। है इनकी बराबरी कोई? कोई औरत है इनके बराबर? नहीं ना। है रुतबा देखो उनका, अजमत देखो उनकी, शान देखो उनकी। उनके वालिद नबियों के सरदार, उनके वालिद नबियों के सरदार, उनके शौहर अल्लाह वलियों के सरदार, सुभान अल्लाह। उनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार। वाह 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 वाह। और रह गई फातिमा,
तो मेरे आका इरशाद फरमाते फातिमतो सैयदतो निसाइल आलमीन। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते बेटी फातिमा, अल्लाह ने तुझे हर जमाने की औरतों की सरदार बनाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर जमाने की औरतों की सरदार बनाया है बेटी। एक बार तो हजरत सैयदा फातिमा ने हुजूर ही से पूछ लिया, बाबा आप मेरे लिए फरमाते कि मैं हर जमाने की औरतों की सरदार हूं? तो बाबा हजरत ईसा की मां हजरत मरियम के मर्तबे का क्या हुआ? वो तो एक पैगंबर की मां है, वो पैगंबर जिन्हें अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया, उनके दर्जे का क्या हुआ? तो मेरे हुजूर मुस्कुराए, कायनात के दूल्हा मुस्कुराए, और यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। मेरे नबी का क्या मुस्कुराना था। आला हजरत कहते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मेरे सरकार मुस्कुराए, और मुस्कुरा के कायनात के दूल्हा ने इरशाद फरमाया, बेटी मरियमो सैयदतो निसाए आलमेहा, मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार है, मगर ये बेटी अल्लाह ने तुझे हर जमाने की औरतों की सरदार बनाया। वाह 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 वाह। ये हैं हजरत इमाम हुसैन की माँ हाय हाय, खातून जन्नत। हजरत इमाम हुसैन फरमाते जब हम बच्चे थे, हमारी वालिदा हमारी मुकद्दस माँ इशा की नमाज पढ़कर हम बच्चों को तो सुला देती थी, अल्लाह अल्लाह, खुद नहीं सोती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या करती थी वो? खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई किबला रुख करके डाल देती, उस पे खड़ी हो जाती, नमाज की नियत करके नमाज शुरू कर देती। नमाज का ये आलम होता था उनके। क़याम फरमाती थी। क़याम समझते हैं हम लोग, नियत बांध के जो खड़े होके तिलावत करते हैं ना कुरान की, उसे क़याम कहते हैं शरीयत की ज़बान में। फरमाते हैं इतना लंबा क़याम होता था, ऐसा महसूस होता था कि एक एक रकात में 15-15 पारे तिलावत कर लेती थी। अल्लाह 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 अल्लाह। रुकू फरमाती निहायत दराज, और सजदे का तो आलम न पूछो। कई बार तो ऐसा होता था, रात के इब्तिदाई हिस्से में अपना सर सजदे में रखती, सर सजदे में रात गुजरना शुरू, रात गुजरती गई, सजदा लंबा होता चला गया, रात गुजरती गई, सजदा लंबा, यहां तक के पूरी रात गुजर जाती, फजर का वक्त हो जाता, अल्लाह 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 अल्लाह, मगर उनका सजदा मुकम्मल न होता। कई बार तो हजरत सैयदा फातिमा ने सजदे से सर उठाकर हाथ उठाए, अर्ज किया, ए जमीन और आसमान के मालिक, ए परवरदिगार, तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई हैं कि तेरी रात खत्म हो जाती है, मेरा एक सजदा पूरा नहीं होता है। ए अल्लाह, एक इतनी बड़ी रात बना दे जिस रात में तेरे महबूब की बेटी दिल खोल के सजदा कर ले। अल्लाह अकबर। ए मेरी माँ बहन बेटियों, जरा गौर से सुनो, जब माँ ऐसी नमाजी होती है तो उसका बेटा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा रहने के बाद जिस्म का आखिरी कतरा खून करबला की रेत को पिलाने के बाद जब दुश्मन खंजर लिए खड़ा है, तलवार लिए खड़ा है, तो अपना सर सजदे में रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इमाम ने करबला में सजदे में सर रखकर अपनी माँ की रूह पाक को आवाज दे के कहा, ए मेरी माँ देख, आज तेरा बेटा तेरे अधूरे सजदे को करबला में पूरा कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हजरत, फैजाने पंजतने पाक, फैजाने इमाम हुसैन, खलीफे ताहिरे मिल्लत।
क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे अधूरे सजदे को आज तेरा बेटा पूरा कर रहा है, इसीलिए तो किसी अहले दिल ने ये बात कही थी, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। वाह 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 वाह, सजदे औरों ने किए लेकिन तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। वाह 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 वाह। जब माँ हमारी इस तरह से अपने घर में नमाज पढ़ने वाली होती है तो उस माँ के सजदों का असर उसके बच्चों की जिंदगी पे वाह पड़ता वाह 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 वाह। है। काश आज भी मेरी माँ नमाजी हो जाएं, काश आज भी मेरी बहनें नमाजी हो जाएं, काश आज भी हमारे मुआशरे में हमारी बहन बेटियां नमाज की पाबंदी करने लगें तो इनकलाब आ सकता है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बदलाव आ सकता है। अब इसके आगे की तकरीर इंशाअल्लाह मेरी आपकी ज़िंदगी बखैर है, फिर किसी मोड़ पर करेंगे। बात अधूरी थी, अधूरी रह गई है। मैं अपने जवान बच्चों को एक मैसेज और देना चाहता था, तारीख़ के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से, अपने बुज़ुर्गों के इतिहास के हवाले से, वो फिर कभी इंशाअल्लाह ताला, चूँकि हमारे और भी बहुत सारे अरकान कमेटी ने मेहमानों को दावत दी है, उन्हें भी बुलाया है। दुनिया सुन्नियत का एक नामवर शायर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, बेहतरीन आवाज़ के मालिक, बेहतरीन तरन्नुम के मालिक मोहतरम एहसान शाकिर साहब, वो तशरीफ़ फरमाएँ। और उसके बाद एक बड़े जलीलुल क़द्र मुकर्रिर आपको समाअत करने हैं, इंतहाई मीठा लबो लहजा खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना शकील साहब अमरोहा, वो तशरीफ़ लाएंगे, माशाअल्लाह। आप उनका खिताब सुनिएगा। और जैसा कि मैंने सुना कि आज की इस महफिल में वो तशरीफ़ लाए हैं, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेपाल और लालू, क्या कौन सी जगह बताइए, उचवा लालपुर, नाम भी ऐसे ऐसे हैं, उचवा लालपुर। आप सबको मुबारक हो, वाह, मेरी तरफ से आप सबको मुबारक हो। अब पहले ही मुबारकबाद दे देता हूं, इसलिए कि आपके जलसे में वो तशरीफ़ लाए हैं जिनका चेहरा देख के आपको लगेगा कि खुशबू बता रही है, जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत सैयद हस्सान मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद हस्सान मियाँ साहब मसौलवी, वो जलवा अफरोज़ हो चुके हैं, हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत का नूरानी चेहरा देख के देखो, जब सूरज निकलता है ना तो ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सूरज निकल आया। अल्लाह 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 अल्लाह, समझ रहे हैं आप? जब वो मुबारक वो बारबरकत चेहरा देखेंगे आप तो आपके अंदर से, दिल में से आपके ये हुक ज़रूर उठेगी, ऐसा आपको लगेगा कि आला हजरत बिल्कुल सच्ची बात कह के गए थे। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्या बात है, वाह 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 वाह। बिल्कुल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमद हस्साने मिल्लत, वाह वाह। बिल्कुल देख के लगेगा कि आला हजरत ने तो बिल्कुल सही कहा था कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताज सर बनते हैं सैयारों के, बहरे तस्लीम अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के, और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल बाले मेरी सरकारों के वो हुजूर वाला तशरीफ ला चुके हैं। अरकान कमेटी की अल्लाह मेहनतों को कबूल फरमाए। आप सब यहाँ जमा हुए, अल्लाह मेरी आपकी सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। ये जलसा हमारे लिए, सबके लिए बख्शिश का और नजात का ज़रिया बन जाए। आमीन आमीन। वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहा गुलशन, फूल खिलेंगे, रही ज़िंदगी, फिर मिलेंगे। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए।